नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सम्माननीय सुधी श्रोता वृंद, आपका धर्मधेनु के इस सनातन वाहिनी अर्थात सनातन चैनल पर हम स्वागत करते हैं। धर्मधेनु सनातन वाहिनी भारतवर्ष की नाना भाषाओं में समस्त भारतीय वाङ्मय को तत्त भाषाओं में अनुदित करने का अथवा जन सामान्य की भाषा में देने का प्रयास का एक छोटा सा गिलहरी प्रयास है। हम चाहेंगे कि आप हमारे इस वाहिनी को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यथासंभव, चूंकि यह सब कुछ कार्य हम लोग धर्मार्थ कर रहे हैं, हमारे देश के नाना क्षेत्रों में जो पंडित अग्रगण्य हैं उनके साथ हम जाकर के वीडियो शूट करते हैं, उनकी सारी बातों को हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हमें कुछ कभी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। हम चाहेंगे आप जैसे धर्म धुरंधरों से, धर्म धुरीणों से कि इस धर्मधेनु पर छोटी सी कृपा दृष्टि अवश्य करें। आप हमारे इस वाहिनी के चैटिंग बॉक्स में अर्थात वार्तालाप मंजूषा में जाकर के हमारे साइट पर अथवा दिए हुए मोबाइल नंबर पर, चल दूरभाष पर आप कभी भी 24 घंटे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम अपने प्रकृत विषय पर आगे बढ़ते हैं। गत दिनों हम लोगों ने पढ़ा था ज्योतिष के अंतर्गत मुहूर्त चिंतामणि के कुछ श्लोक। आज हम उससे आगे प्रारंभ करते हैं। गत अवसर पर हम लोगों ने शुभाशुभ प्रकरण के, हमारा ध्यान है कि हम लोगों ने चौथे श्लोक तक पढ़ाई की थी। आज हम लोग 5वें से आगे बढ़ते हैं। 5वें श्लोक का विषय है निषिद्ध तिथियों और निषिद्ध नक्षत्रों में कौन कौन से निषिद्ध तिथि और निषिद्ध नक्षत्र हैं, उनका जो योग होता है उनके बारे में आचार्य कह रहे हैं। पहले हम श्लोक कहते हैं आपको और यथासंभव जहां तक हमें स्मरण है कि हम सुस्पष्ट उच्चारण कर लेते हैं। यदि आपको तनिक भी कठिनाई हो तो आप उस ओर संकेत अवश्य करें। हम अगले अवसर पर उसमें परिमार्जन अर्थात दोष का परिमार्जन करेंगे। सर्वप्रथम श्लोक है, 5वां श्लोक है शुभाशुभ प्रकरण का। नंदा भद्रा नंदिकाख्या जया चरिता भद्रा चैव पूर्णामृतार्कात् याम्यम त्वाष्ट्रम वैश्वदेवम धनिष्ठा अर्यम्णम ज्येष्ठान्त्यम रवेर दग्धभम स्यात्। अर्यम्णम अर्यमा का नक्षत्र और इसमें पूर्णा मृतार्कात अथवा पूर्णा अमृतार्कात, यह 2 पाठ भेद मिलते हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार अमृत अथवा मृत दोनों ले सकते हैं। इनका साधारण अर्थ है रवि आदि वारों में अमृत एवं दग्ध संज्ञक तिथियां उत्पन्न होती हैं। कैसे? रविवार के दिन नंदा तिथियां, नंदा का अर्थ हम लोगों ने पिछले पाठ में जान लिया था, पुनः एक बार स्मरण दिलाते हैं। नंदा अर्थात प्रतिपद, षष्ठी और एकादशी, प्रथम तिथियां 5-5 के 3-3 का एक गट है। इनमें अर्थात रविवार के दिन प्रतिपद, षष्ठी और एकादशी तिथि का योग हो जाए। इसी प्रकार चंद्रवार अर्थात सोमवार के दिन
भद्रा तिथि का अर्थात द्वितीया इत्यादि तिथि का योग हो जाए, मंगलवार के दिन पुनः किसी नंदा तिथि का संयोग हो जाए, बुधवार के दिन जया तिथि का योग हो जाए अर्थात तृतीया अष्टमी त्रयोदशी इत्यादि। इसी प्रकार से बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार के दिन रिक्ता तिथियों का संयोग हो जाए, रिक्ता अर्थात चतुर्थी नवमी चतुर्दशी इत्यादि। तथा शुक्रवार के दिन भद्रा तिथि का संयोग हो जाए। इसी प्रकार से शनिवार के दिन पूर्णा तिथि अर्थात पंचमी दशमी और पूर्णिमा अथवा अमावस्या का संयोग हो जाए तो ये अमृत योग अथवा मृत योग का सृजन करती है। साधारणतया व्याकरण के कुछ नियमों के अनुसार कोई कोई आचार्य कहते हैं मृत अर्कात मृतार्कात, अथवा कोई कहते हैं वह पूर्णा में अमृत का संयोग हो गया है, अतः वहां जो है अमृत मान करके कार्य किया जाएगा। इसलिए हम और आप अपने अपने परंपरा के भेद से अथवा संप्रदाय के भेद से कोई इसे मृत योग मानता है, कोई इसे अमृत योग मानता है। आप अपनी परंपरा के अनुसार स्वीकार कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अमुक अमुक नक्षत्रों में अमुक नक्षत्रों के योग से रविवार के दिन भरणी नक्षत्र, सोमवार के दिन चित्रा नक्षत्र का योग हो जाए, मंगलवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का योग हो जाए, बुधवार के दिन धनिष्ठा का योग हो जाए, गुरुवार के दिन उत्तर फल्गुनी का योग हो जाए, शुक्रवार के दिन ज्येष्ठा का योग हो जाए और शनिवार के दिन रेवती नक्षत्रों का योग हो जाए, नक्षत्र का योग हो जाए तो ये दग्ध नक्षत्र होते हैं। अर्थात इन नक्षत्रों में किया हुआ कार्य दग्ध हो जाता है, जल जाता है। एक प्रकार से ये अशुभ योग माने गए हैं। अब हम लोग चलते हैं छठे श्लोक की ओर। छठा श्लोक पहले हम बोलते हैं, पुनः उसका साधारण हिंदी व्याख्यान करते हैं। यह जो है क्रकच इत्यादि दुर्योग ही है एक प्रकार से। षष्ठ्यादि तिथयो नंदात विलोमम प्रतिपद बुधे सप्तम मर्के धमाह षष्ठी आदि अमाश्च रदधावने। इस श्लोक में आचार्य तीन बातें कह रहे हैं और बड़ा ही छोटा श्लोक है, अनुष्टुप छंद का है, अर्थात इसमें कुल मिलाकर के 32 अक्षर हैं। इन 32 अक्षरों में आचार्य तीन बातें बता रहे हैं। पहला तो अधम योग है, कर्कच योग, अधम योग। तीसरा जो है उन्होंने दंत धावन को वर्जित किया है षष्ठी आदि और अमा के दिन। दंत धावन का वर्जन अर्थात उस दिन काष्ठ से दंत धावन वर्जित है, अर्थात मंजन इत्यादि से दंत धावन करना चाहिए। षष्ठी आदि तिथियों को षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी इत्यादि क्रम से और मंदात विलोमम, मंद अर्थात शनि, अर्थात शनिवार से विलोम क्रम में, उल्टा क्रम में, अर्थात शनिवार शुक्रवार गुरुवार बुधवार मंगलवार सोमवार और रविवार, इस क्रम में हो। अर्थात शनिवार के दिन षष्ठी तिथि, शनिवार के बाद विपरीत शुक्र आएगा, शुक्रवार, इसी प्रकार से तिथियां आगे बढ़ेंगी, वार पीछे बढ़ेंगे और तिथियां आगे बढ़ेंगी। अर्थात शुक्रवार के दिन सप्तमी का योग हो, गुरुवार के दिन अष्टमी का योग हो, बुधवार के दिन नवमी का योग हो, मंगलवार के दिन दशमी का योग हो, सोमवार के दिन एकादशी का और रविवार के दिन हमारे क्रम, इस क्रम से द्वादशी तिथि का योग आ जाएगा। तो इस प्रकार के वार और इस प्रकार की तिथियों, यहाँ तिथियों से तात्पर्य शुक्ल और कृष्ण दोनों है, किसी एक पक्ष का नहीं आचार्य ने ग्रहण किया है। इनके योग से अधम नामक एक योग बनता है। इसे ही पीयूष धारा टीकाकार ने
कर्कच योग कहा है। कर्कच अर्थात कलह, अथवा आप लोगों ने लकड़ी काटने का यंत्र देखा होगा, उसे भी कहते हैं। उस प्रकार का एक दुर्योग बनता है। ठीक इसी प्रकार से प्रतिपद बुधे और सप्तम अर्घ्ये, प्रतिपदा के दिन बुधवार और रविवार के दिन सप्तमी तिथि के संयोग से अधम नामक योग बनता है। अर्थात पहले षष्ठादि तिथियों मंदात विलोमम में कर्कच योग, प्रतिपद बुधे सप्तम अर्के अधमहा, ये अधम योग। और आगे आचार्य कहते हैं षष्ठी तिथि के दिन, प्रतिपद तिथि के दिन, अर्थात दोनों पक्षों की षष्ठी और प्रतिपदाओं को, और अमावास्या के दिन दंत धावन नहीं करना चाहिए। यहाँ दंत धावन से तात्पर्य है काष्ठ से दंत धावन, अर्थात दतवन या दातौन, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ ये छठा श्लोक हमारा संपन्न होता है। अब हम 7वें श्लोक की ओर कहते हैं। इसमें निषिद्ध तिथियों को आचार्य इंद्र वंशा छंद में बोलते हैं। षष्ठमी भूत विधुक्षयेषु नो सेवेत ना तैल फलेक्षुरम रतम नाभ्यंजनम विश्व दशद्विके तिथौ धात्री फलै स्नान ममाद्रि गोसु असत ममाद्रि गोष्वसत। इसमें आचार्य कहते हैं नो सेवेत, ना यानी नरः, नर को, मानव को इन इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या? तैल, तैल यानी तैल, तिल से उत्पन्न जो पदार्थ है वह, उत्तर भारत में लिया जा सकता है सरसों का तेल। फलम, फलम मांसम, मांसाहार नहीं करना चाहिए इन तिथि में। क्षूरम, छूरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात दाढ़ी बाल इत्यादि जो है नहीं बनाना चाहिए। और रतम, रति कर्म नहीं करना चाहिए। कब? षष्ठी अष्टमी भूत विधुक्षयेषु, क्रमशः इसमें अन्वय होगा। अर्थात षष्ठी तिथि को तैल मर्दन, खूब तेल लगा करके स्नान करना, यह तैल मर्दन है। तैल लगाने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए, धर्मशास्त्र का वचन है। अष्टमी में मांस भक्षण, अष्टमी चूंकि पर्व की तिथि है इसलिए यह सब अशुभ भक्षण नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन क्षौर क्रिया, अर्थात बाल वगैरह केस कटवाना यह। अमावास्या के दिन मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। और द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी तिथियों में उबटन, अर्थात बहु प्राचीन काल में सरसों और अन्य पदार्थों को मिला करके शरीर में सौंदर्य की वृद्धि के लिए जो पदार्थ प्रयोग किया जाता था वह, अथवा आजकल की भाषा में हम साबुन कह सकते हैं, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सप्तमी तथा अमावास्या के दिन धात्री फल का उपयोग नहीं करना चाहिए स्नान में, अर्थात आंवले को लगा करके शरीर में, सिर में नहीं स्नान करना चाहिए। कहीं कहीं इसी में चूंकि प्रकरण वश स्मरण आ गया है, गुरुजनों की कृपा से सुनते आए हैं, आचार्य कहे हैं कि व्यतिपात के दिन, संक्रांति के दिन, एकादशी के दिन और पर्व तिथियां भद्रा में, वैधृत योग में, और पर्व तिथि से तात्पर्य है चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति, इनमें भी यह सब उद्वर्तन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से बड़ा ही एक और अगला श्लोक आता है आचार्य का, इसमें देखते हैं। आचार्य इसमें कहते हैं, यह श्लोक जो है, 2 श्लोक कंटिन्यूअस है, इसमें पहले हम दोनों श्लोक पढ़ देते हैं, पुनः हम इसकी हिंदी व्याख्या दर्शकों को उपस्थापित करते हैं। सूर्ये स पंचाग्नि रसाष्ट नंदा वेदांग सप्तास्वि गजांक शैला
सूर्यांग सप्तो उरग दिगीषाः रगगो दिगीषाः दग्धा विशाख्याश्च उदासनाश्च सूर्यादिवारे तिथयो भवन्ति मघा विशाखा शिवमूलवह्निः ब्राह्मं करः अर्कात् यमघंटकाश्च शुभे विवर्ज्या गमने तु अवश्यम। अर्थात क्रमशः 3 दुर्योग हैं और उसके बाद से यमघंट नामक योग है। दग्ध अर्थात जला हुआ, विष आप समझ ही जाते हैं, हुताशन, हुताशन यानी अग्नि, अग्नि के मुख में यदि आप डालेंगे तो अग्नि में यदि किसी पदार्थ को डालेंगे तो क्या होगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। यह भी एक प्रकार का दुर्योग है। रविवार के दिन यदि द्वादशी तिथि हो, सोमवार के दिन यदि एकादशी तिथि हो, मंगलवार के दिन यदि तृतीया तिथि हो, गुरुवार के दिन यदि षष्ठी तिथि का संयोग हो, शुक्रवार के दिन यदि अष्टमी का योग हो, और इसी प्रकार से नवमी के दिन शनिवार के दिन यदि नवमी का योग हो तो यह दग्ध योग कहलाता है। दग्ध योग में किया हुआ शुभ कार्य दग्ध हो जाता है, इसलिए साधारण रूप से शुभ कर्म इसमें नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से रविवार के दिन चतुर्थी का योग हो, सोमवार के दिन षष्ठी का योग हो, मंगलवार के दिन सप्तमी का योग हो, बुधवार के दिन द्वितीया का योग हो, गुरुवार के दिन अष्टमी, शुक्रवार को नवमी और शनिवार के दिन यदि सप्तमी तिथि का योग हो जाए तो यह योग जो है विष योग कहलाता है। विष योग का भी तात्पर्य हुआ कार्यध्वंस, अर्थात जो भी आप शुभ कार्य करेंगे वह कार्य जो है शुभता को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात शुभ परिणाम हमें प्राप्त नहीं होगा। यह हो गया दग्ध योग, विष योग। अब आते हैं हुताशन योग। रविवार में यदि द्वादशी तिथि का संयोग हो जाए, चंद्रवार को यदि षष्ठी का सुयोग हो जाए, मंगलवार के दिन यदि सप्तमी का योग हो जाए, बुधवार के दिन यदि अष्टमी आ जाए, गुरुवार के दिन नवमी हो जाए, शुक्रवार को दशमी हो जाए, शनिवार को एकादशी तिथि का संयोग हो जाए तो हुतासन नामक योग होता है। साधारण शुभ कर्म में इनका वर्जन अवश्य करना चाहिए, लेकिन इसी में एक और कहते हैं आचार्य, वह जो है यात्रा में अवश्य वर्जनीय है। वह क्या है, यदि रविवार के दिन मघा नक्षत्र का योग हो जाए, सोमवार के दिन विशाखा नक्षत्र का योग हो जाए, मंगलवार के दिन यदि आर्द्रा नक्षत्र का योग हो जाए, बुधवार के दिन यदि मूल नक्षत्र का योग हो जाए, गुरुवार के दिन कृत्तिका का संयोग हो जाए, शुक्रवार के दिन रोहिणी का योग हो जाए और शनिवार के दिन यदि हस्त नक्षत्र का योग हो जाए तो यह यमघंट नामक योग होता है। यह यात्रा में परम वर्जित है यमघंट योग, अर्थात यमराज का घंटा बजने लगता है, अर्थात दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए उस समय यथासंभव यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए, उसके पूर्व अथवा पश्चात यात्रा करनी चाहिए। इसमें भी कहीं कहीं वचन तो आता है यमघंट योग यात्रा के लिए परम वर्जित है, उस पर हम लोग नहीं जाएं, लेकिन इसमें करना क्या चाहिए? तो सीधी सी बात है, जप तप दान होम आदि कार्य तो किए जा सकते हैं, अर्थात इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आप यात्रा जैसी अब जो है आचार्य शून्य तिथियों को कहते हैं। अगले शून्य तिथि का तात्पर्य यहाँ यह है,
उसमें किया जाने वाला हमारा कार्य शून्य हो जाता है। अर्थात हम साधारण नागरिक हैं, सद्गृहस्थ हैं, हम जो भी कार्य करते हैं शुभता की प्राप्ति के लिए और अशुभता के निवारण के लिए, अशुभ निवृत्त हो जाए और शुभ की प्राप्ति हो जाए, यही हमारा उद्देश्य रहता है। अर्थात साधारण सनातनियों का यह उद्देश्य है। तो अब हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं वह कार्य ही यदि शून्य हो जाए तो कोई क्यों प्रवृत्त होगा? साधारण सी बात है, क्योंकि हम यति सन्यासी हैं नहीं, कर्म बंधन से अभी मुक्ति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए साधारण जनता शुभ कार्यों को संपादित करती है शुभता की प्राप्ति के लिए और अशुभता के निवारण के लिए। तो इन शून्य तिथियों में यथासंभव शुभ कार्य वर्जित है, किंतु श्राद्ध इत्यादि कार्य अवश्य किए जाने चाहिए। इसमें आज धर्मशास्त्र का वचन प्राप्त। पहले 4 पंक्तियां तो शार्दूल की है और अंतिम पंक्ति अनुष्टुप का है, इसलिए आप ध्यान देंगे। भाद्रे चंद्र दृशौ नभस्य नल नेत्रे माधवे द्वादशी पौषे वेदशरा इषे दश शिवा मार्गे द्रिनागा मघौ, मधौ होना चाहिए, गोष्ठौ चोभय पक्षगाश्च तिथयः शून्या बुधैः कीर्तिताः ऊर्जा साढ़ तपस्य शुक्र तपसाम कृष्णे सरांगाब्धयः। आगे जो है अनुष्टुप है, शक्रा पंचसिते सक्रादि यम अग्नि विश्व रसा क्रमात्। सक्रा पंचसिते सक्राद्याग्नि विश्व रसा क्रमात्। यह क्रमशः आचार्य भाद्रपद मास के चंद्र और दृश्य, चंद्र यानी एक, दृश्य यानी नयन अर्थात 2, अर्थात प्रतिपदा और द्वितीया तिथि, दोनों पक्षों की यहां लिया जा सकता है। भाद्रपद में प्रतिपदा एवं द्वितीया, श्रावण में द्वितीया एवं तृतीया, वैशाख मास की द्वादशी, पौष मास की चतुर्थी एवं पंचमी, आश्विन मास की दशमी एवं एकादशी, मार्गशीर्ष में सप्तमी एवं अष्टमी, चैत्र में अष्टमी एवं नवमी, ये शून्य तिथियां कही गई हैं। इसी प्रकार से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी एवं शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, आषाढ़ कृष्ण की षष्ठी एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी, आचार्य इसमें चोभय पक्षगाः किए हैं, स्पष्ट है, अर्थात दोनों पक्षों में गया हुआ, इसलिए यहाँ दोनों पक्ष किया गया है। पूर्व में जो कहा गया है वह अलग है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी एवं शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, आषाढ़ कृष्ण की षष्ठी एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी एवं शुक्ल पक्ष की द्वितीया, ठीक इसी प्रकार से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी एवं शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी एवं शुक्ल पक्ष की षष्ठी नामक तिथियां शून्य कही गई है। और इसी प्रकार से इन शून्य तिथियों में आचार्य कहते हैं शून्य तिथियों में श्राद्ध किया जाना चाहिए, लेकिन मंगल कार्य यथासंभव नहीं करना चाहिए। पुनः आगे आचार्य कहते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, आषाढ़ कृष्ण की षष्ठी, शुक्ल की सप्तमी, फाल्गुन कृष्ण की चतुर्थी, शुक्ल की द्वितीया, ज्येष्ठ कृष्ण की चतुर्दशी, शुक्ल की त्रयोदशी, माघ कृष्ण की पंचमी और शुक्ल की षष्ठी तिथियां भी शून्य तिथियां कही गई हैं। अंतिम में जो कहा गया सक्राहा पंचसिते
शक्र आदि यम अग्नि विश्व रसा क्रमात्, रस यानी षड, रस अर्थात षष्ठी, इसी क्रम से वहां अनुवर्तन करना चाहिए। आचार्य यहाँ शून्य तिथियों को कहते हुए अगले श्लोक अर्थात 11वें श्लोक के पूर्वार्ध तक अपनी बात को कहते हैं। पुनः हम आपसे अगले कार्यक्रम में अर्थात इसी के अनुवर्तन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको महान धन्यवाद और आपके हृदय में स्थित उस परमात्मा को प्रणामांजलि निवेदित करते हुए हम आपसे पुनः एक आग्रह करेंगे कि आप हमारे इस धर्म धेनु के सनातन वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई भी प्रश्न हो, चाहे आप हमें सहायता ही देने के यदि आकांक्षी हो, तब भी आप हमारे चैट बॉक्स में अर्थात वार्तालाप की मंजूषा में आए। वहां आप हमारे साइट पर, वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप वहां हमारे चल दूरभाष पर मोबाइल से आप हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, साधारण मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और पुनः एक बार आपको धन्यवाद। जयतु भारती, जयतु भारत माता।